बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 14 से है फ्रॉम मिस्टर अलेक्जेंडर एंड सदीकुस बुक, और यहाँ पे हम बोडे प्लॉट के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे घबराते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं पेश करूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये चंद एक एग्जाम्पल बुक्स में से मैंने लिए हैं। ये इनको ट्रांसफ़र फंक्शंस के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और अगर इसको जनरलाइज करके हम लिखें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए, ये कांस्टेंट है, उसके बाद जे ओमेगा पावर 1 है, जैसे कि यहाँ पे जे ओमेगा पावर 1 है। उसके बाद 1 प्लस जे ओमेगा Z1। अब इनको हम आगे देखेंगे, इसको कैसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और उसके बाद ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे ये स्क्वायर है, इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, और जो ऊपर जितने हैं यानी न्यूमरेटर पे जितने टर्म्स हैं उनको कहा जाता है जीरोज, और एग्जैक्टली सिमिलर नीचे भी हो सकते हैं, और नीचे वालों को कहा जाता है पोल्स। तो मेरी एक और वीडियो उसमें बहुत तफसील से मैं इसको डिस्कस किया है, लेकिन अभी मैं मुख्तसर तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। एक डायग्राम, जैसे एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी बोर्ड डायग्राम फॉर दी ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये क्वेश्चन है, इसका बोर्डर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब अगर तो आपको मैटलैब आता है तो ये बहुत आसान हो जाता है। मैटलैब में सिर्फ ये 2-3 लाइन आप इसको लिखते हैं तो मैटलैब आपको ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों प्लॉट करके दे देता है। लेकिन हमने यहाँ पे सीखना है मैनुअल तरीके से, और इससे ताकि आपको आइडिया हो। और ये एक्चुअली उस ज़माने की बात है जब ये मैटलैब वगैरह नहीं था, तो आइडिया लेने के लिए कि इसकी शक्ल क्या होगी, जो हमारे इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है और उसके जो फेज रिस्पांस है वो किस तरह के होंगे, तो उसके लिए बोर्ड डायग्राम का हेल्प लिया जाता है। और बोर्डे ने इसको क्या किया कि ये इंस्टेड ऑफ कर्व इसने ये स्ट्रेट लाइन लेके गया जहाँ तक ये 0 है, और उसके बाद फिर ये स्लोप लेकर आया। तो इसको अगर हम ये कोने को राउंड ऑफ कर लें तो तकरीबन यही चीज़ जो है ना वो बन जाता है। तो आप बगैर कंप्यूटर के भी इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जैक्टली सिमिलर तरीका है जो फेज एंगल का है। फेज एंगल देखिए, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, उसके बाद ये ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, और यहाँ पे आके ये 90 हो गया। तो ये भी हम तफसील से पढ़ेंगे, और इसको भी अगर आप राउंड कर लेंगे ये कोने, तो इस कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, बुक में एक समरी दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ते नहीं, बड़े घबराते हैं इससे। सिर्फ अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको बोर्ड प्लॉट बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं। अगेन ये हमारे पास आ गया वो जो एग्जांपल्स हैं। पहला जो है वो है कांस्टेंट। अब जैसे ये 200 है, यहाँ पे 50 है, या 0.5 होता है, या 300 होता है, जो भी कांस्टेंट है उसकी हम चूँकि हम लॉग स्केल में प्लॉट करते हैं तो हम 20 लॉग ले लेंगे इसको, 20 लॉग ऑफ दी कांस्टेंट। तो जो भी वैल्यू है उसको हम प्लॉट कर लेंगे। ये हमारा 0 एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस है, उसके ऊपर हमने इसको प्लॉट कर लिया। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद फेज एंगल ज़ाहिर है कांस्टेंट है, तो उसके फेज एंगल जो है वो 0 है, तो हम इस तरह से इसको प्लॉट कर लेंगे। ये हो गया कांस्टेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो जो ओमेगा है, जे ओमेगा, जैसे यहाँ पे देखिए जे ओमेगा है ऊपर जो है, यानी 0 पे ऊपर 0 एट ओरिजिन व्हेन इन द न्यूमरेटर, यानी ये 0 है, और इसको ओरिजिन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ये 0 हो जाता है इस पॉइंट पे। अच्छा, बहरहाल अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ये सिंगल भी हो सकता है, इसके ऊपर पावर 2 हो सकता है, इसके ऊपर पावर 5 हो जाए, 10 हो जाए, n हो जाए। तो सबसे पहले हम ये मैग्नीट्यूड प्लॉट लेते हैं, यानी 20 लॉग ऑफ जो भी वैल्यू है उसको हमने ले लिया। अब अगर ये स्क्वायर होता तो क्या होता, 20 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होता है, 20 into 2 हो जाता। और अगर n है तो इसका हो जाता है 20 into n। इसीलिए जनरलाइज्ड फार्मूले में 20n लिखा जाता है।
लेकिन हमारे केस में सिंगल वाले में सिर्फ हम 20 लेंगे। सो 20 dB पर डिकेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, dB पर डिकेड, इसका मतलब है कि जब आप फ्रीक्वेंसी स्केल पे 10 गुना जाएंगे, यानी 1 से 10 गुना जब जाते हैं, तो एम्पलीट्यूड स्केल पे 20 dB इंक्रीज इसमें हो जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा 20 dB पर डिकेड। एक चीज़ और है, चूंकि ये ऊपर है, 0 पे है, पॉजिटिव है, तो इसकी स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। दूसरी बात यह है कि अब जे ओमेगा में जे आपको पता होगा कि इट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव 90 डिग्री एंगल। तो अब जब हम एंगल को प्लॉट करेंगे तो हम इस तरह से 90 डिग्री की एक लाइन लगा लेंगे। ये तो हो गया जब जे ओमेगा ऊपर हो, लेकिन जब जे ओमेगा नीचे हो तो इसको कहा जाता है पोल। ओके सॉरी, यहाँ ये पॉइंट अब देखिए यहाँ पे ये 0 कैसे आया। अब जब ओमेगा, इस फॉर्मूले में ओमेगा इज इक्वल टू 1 डालेंगे, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए लाइन इस पॉइंट पे 0 को क्रॉस करेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं पोल वाले पे, यानी जब ये 1 ओवर जे ओमेगा हो जाए या 1 ओवर जे ओमेगा एन हो जाए तो एग्जैक्टली इसका उल्टा, यानी अब ये नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, बाकी चीज़ें सारी वही हैं, एंगल भी नीचे चला जाएगा नेगेटिव साइड पे। तो ये तो हो गया जी, इसको 0 एट ओरिजिन या पोल एट ओरिजिन इसको कहते हैं जब आप सिर्फ जे ओमेगा की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंपल पोल सिंपल जीरो, यानी इस तरह की जब जिसके साथ जे ओमेगा के साथ कुछ और हो इसके साथ टर्म। अच्छा, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब फर्ज करें कि ये है, यहाँ पे ये है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। और वो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से z कॉमन ले लें, जैसे यहाँ पे हम z1 कॉमन हमने ले लिया तो ये आ गया हमारा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ज़रा रीअरेंज कर लेंगे तो z1 और ये इसका मॉड आ गया, यानी 1 प्लस जे ओमेगा z1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा h इन dB डेसिबल में, तो हम 20 log ऑफ द वैल्यू ले लेंगे। सो 20 log ऑफ द वैल्यू हमने ये ले लिया। और अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकते हैं कि ओमेगा बहुत ही छोटे साइज में, बहुत स्मॉल हो, यानी टेंडिंग टू 0 जब है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म क्या बचेगा कि 20 log 1, और 20 log 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस पोर्शन को हम कैसे प्लॉट करेंगे, उसको हम इस तरह से, ये लाइन है, तो अब z से पहले यानी ओमेगा जब 0 के करीब है तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 लाइन पे आ गया। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ओमेगा बहुत बड़ा हो, जब ओमेगा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अब ये पूरा टर्म इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, तो 1 की कोई हैसियत नहीं रहेगी इसके सामने। तो इसको हम लिख लेंगे 20 log 10 ओमेगा ओवर z1, यानी इस 1 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब इसके ओमेगा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके आप इसको हम प्लॉट करेंगे। और एक्चुअली इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ये चूंकि पॉजिटिव एंगल है तो ये ऊपर की तरफ ये भी जा रहा है, जैसे जब हमने 20 dB पर डिकेड वाला, वो एग्जैक्टली वही है चीज़ है। तो ये 20 dB पर डिकेड ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 के करीब जब है, और ये वैल्यू है जब ओमेगा इन्फिनिटी के करीब है। तो इन दोनों को मिला के हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारी लाइन है बॉर्डर प्लॉट की, जो फॉर सिंपल पोल, सिंपल जीरो के लिए, पोल आगे देखेंगे हम, सिंपल जीरो यानी ये वैल्यू है, इसके लिए हमने ये प्लॉट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और कि एंगल क्या होगा इसका। हमें ये आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री से कि अगर इस फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट होता है, और एंगल होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि हमारा जो एंगल है, फेज एंगल, वो हो जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। अब y हमारा ये पूरा है और x 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा।
अच्छा, तो अब हम ये मैग्नीट्यूड तो हमने कर लिया था प्लॉट, अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? इसके लिए हम इसकी भी 2-3 वैल्यूज लेके देख लेते हैं कि फर्ज करें ओमेगा 0 है, यानी यहाँ पे इस रेंज में है, तो अब टेंजेंट ऑफ 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फर्ज करें ओमेगा z के बराबर है, z या z1 अगर इसके बराबर हो तो ये 1 आ जाएगा, और 10 45 इजिकल टू 1 होता है, तो एंगल 45 हो गया। और जब ओमेगा इन्फिनिटी है तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो 10 इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे? इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड लिया जाता है, और वो ये कि हम कहते हैं कि जब ओमेगा ये z से 1/10 हो, z से 1/10 या उससे पहले या उससे छोटा, यानी when ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू z/10, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो यहाँ पे वैल्यू है वो। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि z/10 से पहले इसकी वैल्यू हम 0 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी कि जब ओमेगा z के बराबर हो, जब यहाँ पे है, तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। देखिए ये 0 है और ये 98 तकरीबन इसके दरमियान में है, तो हम कहेंगे ये 45 डिग्री हो जाएगा। और फाइनली जब ये 10 टाइम्स है तो उसको हम कहेंगे कि अब ये 90 के बराबर, बजाय कि यहाँ पे हम ओमेगा इजिकल टू इन्फिनिटी लेने के, हम कह रहे हैं ओमेगा अगर 10 टाइम्स z1 हो जाए तब ये एंगल हम इसको 90 फर्ज करेंगे। तो अब हमारा ये प्लॉट हो गया फेज एंगल का। इसको आपने जहन में रखना है कि 0 कहाँ पे है, z/10 पे, और 90 कहाँ पे है, 10z पे। अच्छा, अब हमने प्लॉट कर लिया था उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे, और फेज एंगल अब हमारा ये आ गया, ये इस चीज़ को हमने यहाँ लिख लिया। तो ये मुकम्मल हो गया फॉर सिंपल 0। और सिंपल पोल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 1/, हो जाएगा 1/, तो ये z और p लिखा है सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि ये 0 वाला है और ये पोल वाला है। बहरहाल 1/, जब भी हो तो वो पोल हो जाएगा, और इसी को हम उल्टा देंगे बस, और कुछ नहीं। ये उल्टा आ गया, नेगेटिव साइड पे आ गया, और ये एंगल भी नेगेटिव साइड पे आ गया। तो ये हो गया जी दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास सिंपल पोल या 0 के लिए। अब थर्ड हो सकता है क्वाड्रेटिक पोल या 0। तो अब इस तरह से अगर है क्वाड्रेटिक 0 है ऊपर की तरफ, तो यहाँ सिर्फ ये चूंकि स्क्वायर टर्म है तो ये डबल हो जाएगी, यानी इसकी स्लोप बजाय के 20 डिग्री पर डिकेड होने के अब 40 डिग्री पर डिकेड हो जाएगा। और n से आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी n है, हम अभी फिलहाल फर्ज कर लेते हैं कि ये 1 है, तो 40 डिग्री। अच्छा, एंगल में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसी तरह ही ड्रॉ होगा, लेकिन अब एंगल अगर पहले 90 था तो 90 स्क्वायर जब हो जाएगा तो या 90 × 2 आप कर लेंगे उसको, तो 180 डिग्री हो गया ये एंगल। और जब पोल के लिए क्या, यानी 1/, से क्वाड्रेटिक हो तो यही उलट हो गया, ये नेगेटिव साइड पे आ गया -40 डिग्री, और एंगल भी उसी तरह नेगेटिव साइड पे आ गया। याद रहे कि ये पॉइंट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, जो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से 1/10 है, और ये 180 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे हो गया। तो ये तो वो जो टेबल था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 14.3 है, इसको प्लॉट करने को कह रहा है। तो अब जो हम सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप कर गया एक्चुअली। देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बाहर आ गया, ये टर्म आ गया। तो 10 × 2 20 हो गया। 20 और 200 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10 बचा, तो ये 10 ऊपर आ गया। सो अब ये हमारा फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, ये हमारा 0 एट ओरिजिन है, ये हमारा एक पोल है जिसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, और ये
दूसरा पोल है जिसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है। ओके, अब ये फेजर फॉर्म में है, तो हम फेजर मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में होता है, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी डीबी के फॉर्म में लेके जाएंगे। इन सब का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, इसको डीबी में एक्चुअली यहाँ पे एच डीबी होना चाहिए था। ओके, और एंगल जो है वो ये एंगल हो गया हमारा। वो कैसे आया ये देख लेते हैं। देखिए, एक कांस्टेंट का तो एंगल 0 हो जाएगा। जे ओमेगा ऊपर है, तो हमने अभी देखा था कि इसका एंगल 90 होगा, पॉजिटिव 90। इसके एंगल जो है वो टेंजेंट माइनस साइन के साथ, चुके नीचे है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा ओवर 2 हो जाएगा। और इसके एंगल जो है वो माइनस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा ओवर 10। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल हो गया। अब डीवी में इस मैग्नीट्यूड को और फेजेस को हमने देखना है। सबसे पहले एच डीवी के लिए हम इसको क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। हम ऊपर वाले का लॉग लेंगे, 20 लॉग ऑफ द कांस्टेंट, पहला ये हो गया। उसके बाद जे ओमेगा का भी हम लॉग ले लेंगे, 20 log 10 ऑफ जे ओमेगा हो गया। तो ये तो दोनों ऊपर हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। अब ये नीचे वाले विद माइनस साइन आ जाएंगे, तो माइनस 20 log ऑफ दिस वन, एंड थर्ड टर्म ऑल्सो माइनस दी, ये दूसरा टर्म है। तो ये हो गया इन फॉर्म ऑफ अ डीबी। और एंगल उसी तरह ही रहा, वही यही चीज जो है ना, उसको हमने कॉपी कर लिया। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड को कैसे प्लॉट करना है, देखिए हम इसको ले रहे हैं पहले 20 log 10। तो ये log 10 जो है 1 के बराबर होता है, तो ये 20 dB आ गया। तो हमने एक 20 dB की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है 20 log जे ओमेगा, तो ये हमने देखा था जैसे कि ये इस तरह से कि 20 log ओमेगा ये स्लोप बनता है जो क्रॉस करता है 1 पे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ अब हम यहाँ से ये स्लोप हम लेके जाएंगे 20 dB पर डिकेड, 1 पे ये क्रॉस करेगा और ये यहाँ पे -20 पे आ जाएगा। ये 0 वाली लाइन है और ये 20 log जे ओमेगा। अच्छा, अब इसको आप एक चीज देखें कि हम इसको, चलो 0 पे तो क्रॉस कर गया, यहाँ पे कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि 10 गुना 10 टाइम्स, तो ये पॉइंट आ गया 10 टाइम्स पे 20 dB, यानी 20 अप होना चाहिए। तो ये देखिए ये 20 है। तो इस तरह से आप इसकी स्लोप डिटरमिन करेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि ये 20 टाइम्स नीचे आ गए, तो 10 टाइम्स नीचे आ गए, तो ये -20 पे चला गया। तो ये दोनों लाइन हमने कर लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे और इस पे। अब ये नेगेटिव स्लोप है और इसकी कहाँ पे है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे है, ये इस पॉइंट पे। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब ये इस तरह से आ जाएगा, यानी यहाँ से जाके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से इट विल गो डाउन। तो यहाँ से आके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे इट गोइंग डाउन, और ये 20 dB पर डिकेड के हिसाब से नीचे की तरफ ये लाइन जा रही है। और इसके लिए भी ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पे वही 0 वाली लाइन आके और ये इट विल गो डाउन बाय 20 dB पर डिकेड। तो ये मैग्नीट्यूड के चारों हिस्से प्लॉट हो गया। अब इनको ऐड करके टोटल हमने रिजल्ट निकालना है। अब वो ऐड कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, लेकिन ये कैसे आया ये हम अभी अगले इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ 20 है और यहाँ पे -20 है, तो ये 0, यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा। अब चेंज कहाँ पे आ रही है, देखिए ये लाइन ऊपर चली जा रही है सीधे, और ये इसके साथ 20 है। तो अब इसके वैल्यू में कमी आती जा रही है, यानी फर्ज करें यहाँ पे 20 है और इस पॉइंट पे अब 0 है, तो यहाँ पे इसको 20 होना चाहिए। तो वो देखें यहाँ पे ये 20 के बराबर है।
लेकिन तब्दीली यहाँ पे जाके आ रही, तो हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे अप टू दिस पॉइंट। तो इसको हम लेकर आ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या तब्दीली आ रही, ये देखिए 20 dB ऊपर जा रहा है और 20 dB ही नीचे। तो अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट लाइन हमारी जो है यहाँ तक आ गई। उसके बाद अब तब्दीली कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक और लाइन नीचे की तरफ जा रही। तो जो हमारी कांस्टेंट लाइन है अब वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ से ये फिर ये 20 dB डाउन की तरफ चली जाएगी। और ये अब आगे चूंकि हमें एंड पे नहीं पता कि कहाँ पे तब्दीली हो रही है, तो ये इसी तरह इट विल कंटिन्यू। तो ये हो गया जी मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब हम आ जाते हैं एंगल प्लॉट पे। ये एंगल है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट जस्ट फॉर रेफरेंस। और ये याद रहे कि हमने P से 1/10 से शुरू होना है और 10 टाइम पे जाना है। तो पहले तो 90 डिग्री वाले को हमने ड्रॉ कर दिया जी, सीधा 90 डिग्री। उसके बाद अब ये इसका P कितना है, 2 है। तो यहाँ से 2 से 1/10 जब जाएंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, और 10 टाइम जब जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमने जहन में रखना है कि अब ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इट विल गो डाउन अप टू 20, और 20 पे जाके ये 90 डिग्री हो गया, जैसे यहाँ पे है -90। ये हो गया पहले का। सिमिलरली दूसरे का भी सिर्फ 10 पे जाके उसने 10 इज द कॉर्नर, तो 10 1/10 हो गया 1, और इसके 10 टाइम्स हो गया 100। तो ये देखिए यहाँ से, अब ये यहाँ से चल के सेम स्लोप सेम, और यहाँ पे जाके ये 90 डिग्री हो गया। अब इनको भी हमने ऐड करना है। टेक्निक हम कुछ उसी तरह ही फॉलो करेंगे। आइए देखिए, ये हमारे पास है और ये हम इन्होंने रिजल्ट निकाला। तो ये कैसे आया, तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट तक कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक जो 90 डिग्री है वही 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 से अब ये एंगल -90 की तरफ यहाँ से जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ऊपर +90 है और ये फर्ज करें यहाँ पे -10 है, फिर -20 है, फिर -30। तो ये अब उसी तरह से उसी स्लोप में इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। और कहाँ तक कि इस पॉइंट तक। कैसे, ये देखिए इस पॉइंट तक, बिकॉज इसके आगे जाके फिर एक और स्लोप डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पे ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों ऐड होके ये स्लोप डबल हो जाएगा। यानी ये फर्ज करें कि यहाँ पे ये तो 90 है ऊपर, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि जी यहाँ पे ये -30 है और ये -10 है अभी। तो -30 और 10 -40 हो गया। तो 90 में से -40 निकालेंगे तो 50 आ गए। तो अब ये स्लोप, ये वाला स्लोप नहीं रहेगा, बल्कि ये स्लोप इंक्रीज कर जाना है अप टू दिस पॉइंट। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आके अब ये जो पहली वाली लाइन है ये 90 डिग्री पे पहुंच गए। तो 90 और ये 90 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये स्लोप अभी तक कंटिन्यू करेगा। तो अब ये वही 20 dB के इक्विवेलेंट जो एंगल में स्लोप है वो इट इज कंटिन्यूइंग। और इस पॉइंट पे अब आगे क्या होगा, देखिए ये दो लाइनें हैं अब यहाँ पे एक्चुअली, 90 इसके वजह से और 90 इसकी वजह से। तो -180 हो गया और उसमें से +90 कर देंगे तो ये हो जाएगा -90। तो दिस इज द थर्ड चेंज इन लाइन। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा स्टेप समझ जाएंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।